है एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे सॉरी 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 में। सॉरी, बायोलॉजी नहीं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में। अब देखिए मैथ के बारे में देखेंगे तो कहाँ के मैथ के बारे में देखेंगे हम लोग, यानी कि बिहार बोर्ड के मैथ के बारे में देखेंगे। अब हम लोग थोड़ी है जाके हम लोग लंदन वाला मैथ लेके लेके आए बिहार बोर्ड में, यानी कि बनाने लगे। पता चलेगा जब एग्जाम में जाइएगा, देखिएगा जो ये क्वेश्चन कहाँ से चले, ये तो अफ्रीका का लग रहा अरे बाबा है। ना, ये ऑस्ट्रेलिया का, वो ये तो रूस का पूछा है, यानी कि तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन का। इसलिए हम लोग आज बिहार बोर्ड के एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ेंगे, यानी कि बीटीबीसी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले यानी कि ऐसा है मैथ में क्या पढ़ेंगे आज। आज हम लोग ऐसे 5-6 चैप्टर का नाम देखेंगे और उसमें देखेंगे जो इसमें से कौन कौन कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क ला सके मैथ में। मैथ में देखेंगे क्योंकि अब तो हम लोगों का कितना समय बचा, यही 3-4 महीना समय बचा है। इस 3-4 महीना में पढ़ के तो आप लोग कहीं पहाड़ तहाड़ न धा जाइएगा। इसलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैथ में यही 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। करते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए त्रिकोणमिति बहुत सारे बच्चे को मन डर रहता है कि त्रिकोणमिति कैसे पढ़े, त्रिकोणमिति का नाम कहिएगा तो वहां से फरार हो जाएगा, यानी कि इतना खौफ हो जाता है त्रिकोणमिति का, जब पता नहीं बच्चे सबके मन में क्या डर है। अब सबसे यानी हमसे कोई पूछे जी सर आपको क्या लग रहा है, यानी कि मैथ में सबसे अच्छा चैप्टर, यानी कि सबसे अच्छा में एक मजेदार चैप्टर कौन सा है, तो हम वही कहेंगे त्रिकोणमिति है। बशर्ते आप अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको मजे से पढ़िए, इस तरह न पढ़िए जो यानी कि एक तरह से मान लीजिए बोझ बन जाए। इसको अच्छी तरीके से पढ़िए तो आप लोगों को लगेगा कि जो वो ये तो वैसे ही चल रहा है, पता नहीं चलेगा ये त्रिकोणमिति कैसे खत्म होगा। इसलिए देखें यानी कि त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय है। जैसे कि देखिएगा जो किसी का घर देखिए आएगा तो यानी कि उसका बोलता है कि यानी कि परिचय दीजिए, तो वो लड़का बाबू या कोई रहता है तो या लड़की वो अच्छा सा अपना नाम तम लिख के देता, तब न समझेगा जहाँ लड़का बाबू तो ऐसे है एम ए PhD और किए हुए हैं। पता चलता है बाद में जब मैट्रिक भी फेल है। बस इसलिए जैसे है ना कि परिचय देते हैं अपना, यानी कि अपने बारे में बताते हैं, यानी कि देखेंगे हम लोग सबसे पहले यानी कि त्रिकोणमिति की परिचय के देखेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है उसके बारे में तो हम लोग उतना डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ये 2-3 मिनट टाइम बचा है आपको। अरे मेरे भाई 2-3 मिनट टाइम बचा है तो आपको 2-3 महीना में बोले ना, इस टाइम का आप अच्छी तरीके से उपयोग करना सीखिए, नहीं तो वैसे ही ये टाइम निकल जाएगा, पता चलेगा तब बोर्ड का एग्जाम आ गया है। इसलिए ये देखेंगे त्रिकोणमिति में से ही 1-2 लाइन में परिचय देख के उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर जाएंगे, यानी कि फार्मूला सब देख के डायरेक्ट चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे, क्योंकि टाइम भाई बहुत कम बचा है, इसमें भी हमको अच्छा से अच्छे मार्क लाना है। इसलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा टॉपिक, त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे ही त्रिकोणमिति का परिचय खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में, सॉरी 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 नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, तो समांतर श्रेणी के बारे में देखिए इससे आपको हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी इससे आप बहुत अच्छे खासे पूछते हैं, और थोड़ा सा मोरा यही सब्जेक्टिव में 2 नंबर से इससे क्वेश्चन चले आते हैं। तो लगभग इससे आपको हो गया कितने 5 से 10 मार्क इससे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें त्रिकोणमिति में तो नहीं बताया, इससे लगभग आपको हो गया 35 से 40 मार्क का क्वेश्चन आता है लगभग। तो ये जैसे लगभग आपकी बारी से ये 2025 के एग्जाम में यही 40 मार्क लगभग 40 मार्क का क्वेश्चन ओनली फॉर यानी कि त्रिकोणमिति से पूछे। अब हो गया आपको जैसे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ेंगे। इससे भी लगभग उतने ही यही 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। ठीक है, सांख्यिकी से एक हम लोग पढ़ेंगे तो सांख्यिकी पढ़ेंगे तो हम लोग सांख्यिकी उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, इससे हम लोग को क्या पढ़ेंगे सांख्यिकी में से, तो सांख्यिकी में हम लोग यही पढ़ेंगे जो यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, यानी कि एक 5 नंबर हम लोग देखेंगे, वो 5 नंबर हम बता देंगे जैसे ऐसे बनाना है, तो वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि हर साल इसकी यानी कि ये एक तरह से मान लीजिए ये आपको ये हर एक साल ये क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर तो फिक्स ही होता है इसमें से सांख्यिकी में से आना। और देखेंगे यानी कि 2 नंबर में से भी से क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके बारे में यही मान लीजिए 5 या 10 मार्क है, इसमें से भी सांख्यिकी में से क्वेश्चन आता है। जैसे ही सांख्यिकी खत्म होगा
हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी जहां तक हम लोग होगा यानी कि कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो ये सोच लीजिए हम लोग यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको नॉलेज होने का यानी कि इतना मैथ पढ़ेंगे तो हम एक तरह से मान लीजिए कि आर्यभट्ट बन जाएंगे। तो मेरे भाई ये सब सोच मन से निकाल दीजिए। आपको 2-3 मिनट टाइम बचा है तो आपको ये कैसे पढ़े कि यानी कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ जाए। जैसे इसीलिए हम बोले हैं यानी कि 5 ही यानी कि चैप्टर पढ़ना है, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो उसमें से भी क्या करना है यानी कि छाँट-छाँट के जो एग्जाम के लिए अच्छा होगा, तो मेरे भाई वो यानी कि वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे ये 5 चैप्टर यानी कि 5 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, तो अब 5 चैप्टर खत्म हुआ तब हम लोग क्या करेंगे यानी कि डीजे बजा के अब भोजपुरिया गाना पर नाच करेंगे। अरे मेरे भाई भोजपुरिया गाना पे बजा के डांस नहीं करना है। एग्जाम का यानी कि ये पांचों चैप्टर आपको खत्म होगा, तो वो 5 चैप्टर खत्म होगा तो उसका आप रिवाइज कीजिए, यानी कि फार्मूला का एक छोटा सा नोट बनाइए, उसमें लिख के बस उसका रिवाइज रिवाइज करते रहिए और ऐसे सवाल आप सोल्व करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे के मन में डर रहता है जैसे रचना से तो भी अरे प्रत्येक यानी कि साल आपको एक क्वेश्चन वहां से चले आता है, क्या रचना नहीं बनाएगा? देखिए मेरे भाई रचना बनाइएगा उससे मतलब नहीं रखता है। रचना बनाने में आपको जैसे कि जो हो गया, आपको मान लीजिए 2-3 बात पे ध्यान रखना पड़ा। पहली बात आपको यहाँ से एगो मोटरी उठा के जाइए यानी कि परकाल बॉक्स उठा के जाइए। अब वो परकाल बॉक्स जैसे ही आप परीक्षा में ले जाइए, आप जैसे रचना बना रहे हैं, जैसे ही उसको खोलिएगा यानी कि परकाल बॉक्स को खोलिएगा, रचना बना रहे, पता चला कि पीछे से कोई उसमें से स्केल खींच के लेके पीछे चले गया। आपको ये पता चला यानी कि चाप घुमाने वाला लेकर चलेगा, आपका तो दिमाग खराब हो जाए। पता चला कि हम ये परकाल बॉक्स कौन चीज के लिए लेकर आए थे। इसलिए रचना बनाने में ये भी एगो टेंशन हो जाता है। दूसरा टेंशन ये क्या होता है कि रचना जैसे ही आप क्लास में जैसे कि आप रचना बना रहे हैं, अब पीछे में ऐसे ही ऐसे एक खचरा सा बैठा रहेगा, जैसे रचना बना रहे आपको एक तरह से अच्छा से क्या कीजिएगा, जैसे आप रचना बना रहे हैं तो वो क्या कीजिए, बेंच को थोड़ा सा ऐसे हिला दे, बस आपको तो गुस्सा यानी कि गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आप ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। रचना बना रहे, आप बनाइएगा रचना ऐसे तो बन जाएगा ऐसे, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए आप कीजिएगा कि वो खतरा सबसे लड़ाई कीजिएगा। वो तो साला सब पढ़ता नहीं है, एक बार और एग्जाम में भी आता है तो लगता है कि भैंस नहीं चराने आया एग्जाम में, इस तरह आता है। उससे लड़ाई करना भी आपको यानी कि एक तरह से मान लीजिए नुकसानदायक ही हो सकता है, क्योंकि उसको बेसी ज्यादा बोलिएगा ना तो आपको कॉपी तो फाड़ के भुजा बना के खा जाएगा। उससे थोड़ा सा बच ही के रहिए थोड़ा। इसलिए मेरे भाई तो रचना इसलिए भी नहीं बनाइए। यदि आप लोगों का मन है कि नहीं हम तो रचना बनाएंगे, यानी कि आप लोग जिद्दी यानी कि अब ना हम तो बनाएंगे, जो बोलेगा आप बोल लीजिए, मगर जैसे नहीं होता है जो सब में जो पंचायत सब होता था कि यानी कि मुखिया जी को बोलता मुखिया जी सब आप सबका बात मानेंगे मगर हम तो फूटा यहीं पे गाड़े। वही आप जब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बोलिएगा तो यानी कि हम रचना बनाएंगे, तो आप लोग बनाइए, उतना टेंशन मत लीजिए। यानी कि बनाइएगा तो इतना अच्छा से बनाइए। और जब होता क्या, जैसे आप लोग को इधर कोई क्वेश्चन नहीं बना, अब हम लोग को क्या विकल्प है, तो वहां पर बैठ के तो आरती नहीं उतारेंगे, जो उतना जो मैडम आएंगे ये सर सब उसका आरती उतारे लेंगे, तो वो टाइम बचा है, तो वो टाइम में क्या करिएगा, तो रचना अच्छा से हम बना देंगे, वही खचरा सबको थोड़ा सा देख के बना लीजिएगा। अब देखिए जिससे रचना बने, अब सभी बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर आपसे ऊपर में क्या लिखे हैं, 100 में 100 है कैसे ला, यानी कि मैथ में 100 में 100 कैसे ला। अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई अब 2-3 मिनट टाइम बचा है, तो आपको मन में हो रहा है कि सर हमको 100 में 100 आ जाएगा। देखिए शुरू से आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, यानी कि यही आप सिलेबस का आप 20 या 30% पढ़े होंगे तो आपको 100 में 100 आ जाएगा। यदि आप यानी कि अभियो भी लगता है कि जैसे कि भैंस इस तरह के आए हैं जिन्होंने सर हम अब मैथ पढ़ेंगे, आज से हम पढ़ेंगे और ये 2-3 मिनट टाइम बचा है, तो आपको 100 में 100 नहीं आएगा। क्योंकि भाई देखिए कोई भी कितनो तेज रहता है ना ये स्टूडेंट, तो उसको भी 100 में 100 नहीं, चाहे आप 10 बार मैथ को बना लीजिए या 15 बार बना लीजिए, तो उससे मैटर नहीं रहता है। क्योंकि 100 में 100 लाना यानी कि कोई आपको कहीं ना कहीं एक गलती हो जाएगा, नहीं भी गलती होगा ना, जो वो एग्जाम राइटर जो कॉपी जांच करने वाला था होता है, वो सब क्या करता है, 1-2 मार्क काट लेता है, वैसे ऐसे ऐसे कोई लोग, हालांकि मैथ में तो वैसे दे देता है, हालांकि 1 ही 2 ऐसे जांच करने वाले होते हैं जो थोड़ा काट उठ लेते हैं। जैसे कि हम लोग का बोर्ड में एग्जाम था, तो हम लोग का जैसे 100 में तो 100 नहीं आया था मेरा, ऐसे बोर्ड में आपको कितना हो गया 97/100 यानी कि 97 मार्क आया था। हम लोग जैसे एक पचनावड़ा बना रहे थे, उसमें होता क्या है, थोड़ा सा ऐसे ही बना रहे थे, आंसर लिखने में वहाँ पे लास्ट में गलती हो गया, तो इसलिए भी मेरा वही 2-3 मार्क काट लिया। इसलिए हम लोग भी ऐसे 2-3 बार मैथ बना यानी कि रिवाइजिंग किए थे, 3-4 बार लगभग हम लोग में
जैसे यही 3-4 बार हम लोग मैथ खत्म कर दिए। इसलिए बोलते हैं ये आप 4 बार बनाए 5 बार बनाए वो सब मैंने नहीं लगता है। तो आपको यानी कि 100 में 100 आना। हाँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे को आता भी है 100 में 100, ऐसी बात नहीं है जो ये बड़का पहाड़ है इसको ढाने में बहुत टाइम लगेगा। बस थोड़ा सा एक बार होता नहीं, अच्छी तरीके से बनाइएगा, इधर इधर दिमाग नहीं जाएगा तो आपको 100 में 100 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यानी कि आप 100 में 100 आएगा नहीं, मेरे भाई आप 2-3 महीना में 100 में 100 नहीं आएगा। कितना भी आप रगड़ के इधर से इधर कर लीजिए, यानी कि कितना भी परेशान हो जाइए आपको 100 में 100 नहीं आएगा इधर। यानी कि यही 2-3 महीना जब टाइम बचा है, इसमें जो बच्चे चाहते हैं यानी कि 100 में 100 आ जाएंगे, उसके लिए बोल रहे हैं। तो आपको तो आप लोगों के मन में होगा अरे मेरे भाई तो अब कितना आएगा। देखिए भाई, तो आप लोगों का कम से कम हम बता रहे हैं यही 5 चैप्टर यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको 70 से 80 के बीच में, यानी कि 70 से 80 के बीच में आपको मार्क जरूर आएगा। वह बशर्ते ये 5 चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये जितना आप लोग पढ़िएगा तो ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, जो ये हम लोग 5 चैप्टर बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे हम लोग। यानी कि ये 5 चैप्टर बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी जो 1-2 होंगे वो भी हम लोग बनाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरा ये वादा रहा आपसे, ये हम 5 चैप्टर आपको करवाएंगे। यानी कि एग्जाम से 10-15 दिन हम लोग आपको खत्म करवा देंगे पहले। तो यानी कि आप यदि 2-3 महीना में आप जानते हैं यानी कि मैथ में हमको 70 से 80 मार्क लाना है, यानी कि शुरू से हम कुछ नहीं पढ़े तो तब भी हम 70 से 80 मार्क लाना चाहते हैं, तो आप तब आप ये 4-5 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जब हम ये 4-5 चैप्टर खत्म होंगे तो वो तभी हम लोग का जैसे 10-15 दिन टाइम बचेगा, तो वो टाइम जैसे हम बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब टाइम बचेगा तो उसमें बैठ के तो हम लोग नहीं हो जो सो के गुजार देंगे या फिल्म तिल्म देख के ऐसे गुजार देंगे, तो नहीं। तो मेरे भाई वो जो टाइम बचेगा 10-15 रोज, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस में से, ये 5 चैप्टर में से छोड़ के अन्य चैप्टर जो है, यानी कि वो अन्य चैप्टर जैसे हो गया आपको संख्या पद्धति, पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद हो गया बहुपद बहुपद द्विघात समीकरण। उसमें से 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो प्रत्येक ईयर से यानी कि आपको परीक्षा में आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग भी देखेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे लगभग आपको 5-10 क्वेश्चन लिखा देंगे जो वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ जाएगा। जैसे आपको अदर यानी कि देख लिया, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो सीधे एग्जाम में आपको कूद के आ जाएगा, ऐसे हम लगभग यही 10-15 क्वेश्चन ऐसे करा देंगे तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। वहां से भी आपको लमसम में 10-15 मार्क आ जाएगा। इधर भी आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, यानी कि ये 5 चैप्टर तो आपको ले यही 70 मार्क, लगभग में आपको 70 मार्क आ जाएगा। तो यही इधर 10 मार्क हो जाता है, 80 मार्क तो आपको बता दीजिए, हम मेरा वादा रहा इतना मार्क आपको हम करवा दें। अब जैसे हो गया तो आप जितना वो चैप्टर, यानी कि 5 चैप्टर के अलावा जितना भी चैप्टर बचा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वो अदर चैप्टर क्या करेंगे, हम लोग हलवा बना के खाएंगे। मेरे भाई हाँ, हलवा बना के यदि आपके पास गैस उस है तो गैस लगाइए, चूल्हा लगाइए, बस कढ़ाई तराई चढ़ाइए, बढ़िया से हलवा बना के खा जाएंगे। नहीं तो यदि हलवा बनाने नहीं आता तो इसका एक सिंपल सा यानी कि रामबाण उपाय है। उसमें क्या कीजिए, आप लोग एक गिलास लीजिए और सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आप लोग उठिए सवेरे, एक गिलास लीजिए, उसमें से थोड़ा सा यानी कि पानी लीजिए और 2-3 चम्मच नमक दीजिए, और जितना चैप्टर अलावा बचा है इसके ये 5 अलावा, उसका अच्छा से मिक्सी में घोल के आशा से उसमें पानी में दे दीजिए, आराम से सब गड़गड़ा के पूरा पी लीजिए बस। तू आ गया क्या? तब देखिएगा आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको कितना एनर्जी देगा। अरे मेरे भाई जब उतना बता दिया आपको, यानी कि 5 चैप्टर बचा है, यानी कि ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। आप तो शुरू से पढ़े नहीं, आप तो शुरू से किसमें रहे, यानी कि फू कंपनी के रहे। एक बार गए किसी दुकान पर जाके फू करते रहे, तो ये अब 2-3 महीना टाइम बचा है, तो उसमें तो हम बता रहे ये 5 चैप्टर पढ़ना है। अदर चैप्टर को आप लोग काहे देख रहे हैं, अदर चैप्टर में भी हम बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में कूद के चले आता है, तो उसको तो हम पढ़ाएंगे, उसका क्या आप टेंशन लेते हैं। ये अदर चैप्टर का छोड़िए आप, यानी कि हलवा तलब बोल दिए हलवा बना के खाना है, और नहीं तो ये रामबाण उपाय तो बता दिए गिलास में घोर के पी जाना है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर एक बात आपसे पूछे, तो बहुत सारे बच्चे के मन में सर एक बात आपसे पूछना था, तो वो आपसे क्या पूछना था सर, आप जो एग्जाम में आप तो बता दीजिए मैथ पढ़ना, और अदर सब्जेक्ट क्या करेंगे, यानी कि अदर सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, और जैसे कि फिजिक्स हो गया, सोशल साइंस, संस्कृत हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, इस सब यानी कि इस सब सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे।
तो आप लोग देखिए ये सब सोचा क्या कीजिएगा, आराम से एगो बोरी ले लीजिएगा, बोरा या झोरा, उसमें अदर सब्जेक्ट जितना भी उसको डाल दीजिएगा, आराम से पार्क में चले जाइएगा, जहाँ पे वो अच्छा वाला यानी कि आपको पेड़ तेड़ मिलेगा, वहां से आराम से बैठ जाइएगा। अब बस किताब लेकर आराम से वो मस्ती यानी कि कूल कूल ठंडा वाला जो आनंद आएगा उसमें जाके आप लोग पढ़िएगा, तब देखिएगा वो याद करने का तरीका आप लोग, तब वहां पर लाल पीला हरा देखेगा ना तो आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। हाय हाय, इतना सुकून। मेरे भाई ऐसे नहीं करना है आपको, यही जो 2-3 मिनट टाइम बचना है अपना घर पे ही रहिए और क्या कीजिएगा, यानी कि ओनली पढ़ाई कीजिए, ओनली पढ़ाई करना है, यानी कि इधर उधर यानी कि लाल पीला हरा के चक्कर में इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। आजकल के बच्चे को जो होता है क्या, ये जैसे 9th-10th में जाइएगा या 11th-12th में, तो होता है क्या जी, इस सब पे ध्यान ज्यादा थोड़ा जाता है, यानी कि पढ़ने मढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, इससे ये सब लाल पीला हरा पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे ध्यान देते हैं तो इसी में बिगड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रहिए। होता है क्या जी, इस उम्र में आपको हो गया क्या, जो ये हार्मोन्स का स्राव होता है, वो हार्मोन्स आपको बोलता है कि नहीं इधर जाने का, तो आपको अब जैसे कि जे अब कोई बोल रहा है कि मन आपको बोल रहा है कि नहीं इधर जाओ, आप बोल रहे कि नहीं उधर जाएंगे तो ये सब हो जाएगा, आप जान रहे थे ये सब हो जाएगा, फिर भी आप चले जाते हाँ जाएंगे तो उस रास्ता में क्या आनंद आएगा, किसी को फूल देंगे गुलाब का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, नहीं वो तो बाद का काम है, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ लेते, वो सब तो मान लीजिए कि वो चुटकी भर का सवाल है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो यह अब इसलिए थोड़ा सा इधर इधर यानी कि लाल पीला हरा के चक्कर से आप लोग बचिए, नहीं तो आपका जैसा जिंदगी क्या हर जगह झंड हो जाएगा। तो क्योंकि आप लोगों को जब घमंड होगा तो इसलिए जिंदगी झंड हो जाएगा, इसलिए इधर उधर से नहीं जाना है मेरे भाई। अभी 2-3 मिनट टाइम बचा है, ये 2-3 मिनट पढ़िए और तब जो उसके बाद 2-3 मिनट टाइम बचा तब इधर उधर घूमिए। अब इधर उधर का मतलब ये नहीं कि आप लाल पीला हरा का चक्कर में भर दिन पढ़ते रहिएगा, इधर का मतलब जहाँ पर नानी घर जाइएगा, नाना जी से भेंट कीजिएगा, नाना जी बोलिए क्या हाल चाल है, तो नाना जी बोला नाना नहीं तो है रे, इसे बैठ जाइए उधर उधर घूमिए, तो ऐसे नहीं। पहले ये 2-3 मिनट टाइम बचा है तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कीजिए। इसके बाद होता है कि सोशल मीडिया, अब मोबाइल का यानी कि स्मार्टफोन। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये सर ये ना स्मार्टफोन का क्या करें, तो भाई स्मार्टफोन का क्या कीजिए, वो सोम पापड़ी वाला आता है, ये पोपो बजा के ले लें, नहीं तो वो जैसे कि ये डिबा डिबा दे दीजिए, सब कौन सा सब सोम पापड़ी वाला सब आता है, उसको क्या कीजिएगा आप जाके मोबाइल फोन दे दीजिएगा, उससे सोम पापड़ी खरीद लीजिए। तो मेरे भाई वो आप तो एक ऐसे कीजिए संपापी बुला के दे दीजिए, नहीं तो उस मोबाइल का आराम से चपूत के बक्सा में से बंद करके रख दीजिएगा और वहां जाके आराम से प्रणाम कर लीजिएगा जो आपको परीक्षा के बाद देंगे। नहीं तो यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तब तो थोड़ा सा मोबाइल की जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि आप तो वैसे नहीं चल सकता है, इसलिए थोड़ा सा यानी कि मोबाइल का यानी कि स्मार्टफोन है तो उसको स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखिए। बस अपना काम से काम रखे, आपने पता न चला कि इंस्टाग्राम खोल दिया बस ऐसे ऐसे रील ऊपर करते रहिए, पता चलेगा 2-3 घंटा कब टाइम बीत जाएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए। और इधर इधर जो यूट्यूब सब के बाद यूट्यूब सब में आता है जो 10 दिन बचा है कैसे पढ़े, 2 महीना बचा है ये कर देंगे का 2 महीना